महाभारत, इसे लिखने के लिए इंसान नहीं स्वयं भगवान को आना पड़ा। ऋषि व्यास तैयार थे, पर गणेश की एक शर्त थी, मेरी कलम रुकेगी नहीं, अगर आप रुके तो मैं चला जाऊंगा। व्यास मुस्कुराए, स्वीकार है, पर लिखने से पहले हर श्लोक का अर्थ आपको समझना होगा। बस फिर क्या था, जब तक गणेश अर्थ समझते, व्यास अगला श्लोक सोचते। इस अद्भुत दौड़ से जन्म हुआ दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का। आगे देखिए शांतनु और गंगा का रहस्य। महाभारत युद्ध से नहीं, एक चोरी से शुरू हुई थी। 8 वसु ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदनी ले गए, क्योंकि वसु प्रभास की पत्नी एक मानव को अमर बनाना चाहती थी। नंदनी के दूध से मृत्यु को हराया जा सकता था। वशिष्ठ ने सब देख लिया, उनका स्वर नहीं, धर्म गर्जा, तुम सब मनुष्य बनकर जन्म लोगे। गंगा ने 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त कर दिए, पर जिसने गाय को छुआ था उसे धरती पर जीना था। वर्षों बाद शांतनु को एक बालक बाणों से गंगा की लहरें रोकता दिखा। वही था 8वां वसु और उसका पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर बना भीष्म। वो क्या प्रतिज्ञा थी जिसके कारण भीष्म राजा नहीं बन सके? आगे देखिए। इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण। काशी स्वयंवर में भीष्म अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़े। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में डाल दिया। अंबिका और अंबालिका तो विचित्र वीर की रानियां बन गई, पर अंबा छूट गई, क्योंकि वो राजा शाल्व से प्रेम करती थी। शाल्व ने भी उसे ठुकराया, कहा भीष्म ने तुम्हें जीता है। भीष्म ने ठुकराया, कहा मेरा ब्रह्मचर्य है। आंसू सूख गए, अब बस प्रतिशोध था। उसने कसम खाई, भीष्म, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अंबा को कार्तिकेय से एक दिव्य माला मिली, जो इसे पहनेगा वही भीष्म को मारेगा। पर भीष्म के डर से किसी राजा ने उसे छुआ तक नहीं। हार कर उसने वो माला राजा द्रुपद के द्वार पर टांग दी। जब सब राजा कायर निकले तो वो भागी परशुराम के पास। आगे देखिए गुरु और शिष्य का महायुद्ध। एक तरफ भगवान का अवतार, दूसरी तरफ इच्छा मृत्यु का योद्धा। जब ये टकराए तो युद्ध नहीं, प्रलय आया। अंबा के प्रतिशोध के लिए भगवान परशुराम ने अपने ही शिष्य को ललकारा, भीष्म, अंबा को अपनाओ या मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने चुना युद्ध और अपने गुरु के खिलाफ हथियार उठा लिया। महाभारत के 18 नहीं, ये युद्ध 23 दिन चला। जब कोई नहीं जीता तो भीष्म ने निकाल लिया प्रस्वाप अस्त्र, एक ऐसा हथियार जो देवताओं को भी सुला सकता था। ब्रह्मांड को बचाने स्वयं नारद और अष्टवसु आसमान से उतरे। रुक जाओ, गुरु पर यह अस्त्र चलाना महापाप है। भीष्म ने अस्त्र वापस खींच लिया। इतिहास में पहली बार एक अवतार ने शस्त्र नीचे रख दिए। हताश होकर वे बोले, पुत्री, मैं हार गया। भीष्म अजय है। अब तुम्हारी रक्षा केवल वही कर सकता है जिसका वध तुम चाहती हो। कभी कभी धर्म सबसे कठोर निर्णय मांगता है। अगर देवता युद्ध न रोकते तो कौन जीतता? कमेंट करके बताइए। और आगे देखें अंबा का पुनर्जन्म। जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। परशुराम के युद्ध के बाद अंबा महादेव की तपस्या में लीन हो गई। वर्ष नहीं, युग बीते, श्वास कम हुई, संकल्प नहीं। यह देह नहीं, मेरा प्रण तप रहा है। भीष्म का अंत होगा, पर इस जन्म में नहीं। इंतजार मेरे स्वभाव में नहीं। और हंसते हुए अग्नि में प्रवेश कर गए। अगले जन्म में वो राजा द्रुपद के यहाँ जन्मे, स्त्री देह में। राजा, इस कन्या को पुत्र की भांति पालो। नाम रखा गया शिखंडी, शिक्षा पुत्रों जैसी, शस्त्र पुत्रों जैसे, और संकल्प जन्म पुराना। विवाह हुआ, पर सुहाग रात पर सत्य ने पर्दा फाड़ दिया। ये क्या है? द्रुपद का राज्य राख कर दूंगा। पिता के सम्मान के लिए शिखंडी वन की ओर चली, मृत्यु खोजने। तुम क्या चाहती हो राजकुमारी? कुछ समय के लिए मुझे अपना पौरुष दे दो। ऐसा ही होगा। वन के एकांत में देह बदली, शिखंडी पुरुष बन गया और वो चला महाभारत के युद्ध की ओर।
जहां भीष्म खड़ा था। महाभारत के युद्ध से पहले नारद ने भीष्म को चेताया था। गंगापुत्र अंबा की राख से शिखंडी का जन्म हुआ है, उसे महादेव का वरदान प्राप्त है। मैंने वचन दिया है, किसी स्त्री पर मेरा शस्त्र नहीं उठेगा। श्री कृष्ण ये जानते थे। उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा कर दिया। पितामह ने देखा और धनुष शिथिल कर दिया। अर्जुन के बाण चले, भीष्म गिरे पर धरती पर नहीं, शरशैया पर। मृत्यु की गोद में लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र युधिष्ठिर, अहिंसा बलवान का आभूषण है, कायर की ढाल नहीं। दुष्टों के भय से शस्त्र ना उठाना धर्म का अपमान है। अपनी अंतिम सांसों को मोक्ष के गीतों में पिरोकर श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने विष्णु सहस्रनाम की रचना की। जय श्री हरि।